बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि हमने जफर साहब को वोट डाल दिया। अब उसने हमारे लिए बनाया था ब्लॉक प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद वानी साहब, जो कि हमारा खास हमसाया है, हमारा खास भाई है। हूँ इसका जफर साहब का वर्कर हूँ मैं, लेकिन वो वर्कर की जुटकरी जो थी वो हमारे पीछे से निकाल दी उसने। जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर इब्तिदा गांव सौदपुरा चौगाम में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी ने मकामी आबादी को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इलाका मकीनों के मुताबिक गांव में न मुनासिब सड़कों का इंतजाम है, न मोबाइल नेटवर्क दस्तयाब है और न ही तरक्याती कामों पर कोई खास तवज्जो दी गई है। मकामी लोगों का कहना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट की जानिब से भी इस बस्ती को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बायस यहाँ बुनियादी ढांचा इंतहाई कमजोर है। गांव में स्ट्रीट लाइट्स तक नस्ब नहीं की गई, जिसकी वजह से रात के औकात में लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर मस्जिद शरीफ और गली कोचों में अंधेरा छाया रहता है। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि मकामी एमएलए जफर अली खटाना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात के बाद इस इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इनका कहना है कि अवामी नुमाइंदगी की अदम दिलचस्पी ने मसाइल को मजीद गंभीर बना दिया है। गांव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी के बायस तालिबा को तालीम हासिल करने में भी मुश्किलात पेश आ रही है, जिस पर वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आपको बता दूं, मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लेकर इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। नाजरीन मोहतरम, आइए देखते हैं चौगाम इलाके से ये एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम सईद मुजफ्फर अहमद शाह है। यानी कि मैं ये एमएलए साहब को पता है हमारे को, जो इस वक्त मौजूद है। वो किसी पुराने ने कहा था, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। हमने चुना था जफर साहब को, क्योंकि वो पारमा था, हमारी कौम का ही था, हमने अपने काश्त का था, इसलिए हमने चुना था उसको। लेकिन हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारी कानचौंती जो थी ये बदला कर कुकरना में डाल दी। अब उसने वादा किया था हमारे साथ कि मैं हफ्ते में 3 दिन यहाँ दूंगा और 5 दिन वहाँ दूंगा, लेकिन 3 दिन तो 3 बड़ी बात थी, 3 मिनटें में यहाँ हमने देखा नहीं उसको। जब से इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है, चावल आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे यहाँ से रोड था, यहाँ गवर्नमेंट से रो रही है, 50 साल से चल रहा है ये। अब यहाँ जो नेटवर्क है, टावर प्रॉब्लम है, तो यहाँ है नहीं, यहाँ कोई टावर ही नहीं हमारे पास। ऐसे समझाया मैं, जैसे चारवाई होते हैं, चारपाइयों के तरह हमें समझाया इस पूरे को, जो है सईद पूरा है। काम कोई आता है ब्लॉक से, यहाँ आते मुलाजिम, हाँ आपको ग्राम सभा में हमने लिखा है, ये रखा है हमने आपने काम, हाँ इतना सुनते हैं, हाँ हम रखा है, लेकिन देखा कभी नहीं। 14 सालों से हमने देखा नहीं कोई काम भी। हमारे रास्ते आप देख लीजिए, हमारे रोड आप देख लीजिए, हमारे घर आप देख लीजिए, किसी भी जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम तो बहुत, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें, कहीं जाकर अगर ढूंढते हैं हम नेटवर्क, कहीं आए तो किसी से बात करें, रिश्तेदार से बात करें, किसी यार दोस्त से बात करें, फिर नेटवर्क ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि हमने जफर साहब को वोट डाल दिया। अगर हमने किसी और को डाला होता, किसी अपने पड़ोसी को, तो इस इलाके के किसी को डाला होता तो क्या पता, शायद हमारा नसीब संवर जाता। लेकिन जफर साहब को वोट डाल के अपना एमएलए चुन लिया। अब उसने हमारे लिए बनाया था ब्लॉक प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद वानी साहब, जो कि हमारा खास हमसाया है, हमारा खास भाई है। ये मेरा मामा जी है पीछे, इसने बोला कि मुझे अपने बेटे की तरह है अब्दुल रशीद, मैंने बोला मेरे भाई की तरह है। मैं वर्कर हूँ इसका, जफर साहब का वर्कर हूँ मैं, लेकिन वो वर्कर की जुटकरी जो थी वो हमारे पीछे से निकाल दी उसने। एक लाइट कौन सी चीज है, ये जो लाइटें परसों दे दी सबको दी, एक लाइट कौन सी चीज है। मैंने उसको फोन किया एमएलए साहब को कि एक लाइट हमें भी दे दिए। उसने कहा आप जाइए इसके पास प्रेसिडेंट के साथ, मुझे बात करवाइए। मैं जब के बात करवाई, फिर उसने कहा इनको लिखो होम लाइट। होम लाइट किस लिए हमें, मुझे चाहिए थे रास्ते के लिए एक लाइट, जो कि मस्जिद शरीफ में हम नमाज पढ़ने आते थे, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, लाइट में देखकर हम रास्ते मस्जिद में आते।
मस्जिद शरीफ में आते तो एक लाइट चाहिए थी, वो उन्होंने लिखा होम लाइट देंगे हम। होम लाइट, हमें होम में तो बहुत लाइट है, पावर भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारा स्टोर नहीं चल रहा है, हमारे नेटवर्क नहीं चल रहे हैं, और हमारी रोड जो है बिल्कुल खत्म है। अब ब्लॉक का काम, ब्लॉक का बड़ा मसला ये है, हम लगते नहीं है इसको ब्लॉक पे जाएं दिन ब दिन, रोज ब रोज। 2 चक्कर मैंने किए, सिफारिश भी आई मेरे काम की। वहाँ क्या है, मैं देखता हूँ 3 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का काम पंचायत में है, ऊपर नीचे सब में। मुझे क्या बोलते हैं, 1.5 लाख रखा है आपको? हाँ रखा है, पिछले 14 सालों से रख रहे हैं। बजरी डालकर मेरे आंगन में, सीमेंट लाकर मेरे आंगन में, 4 साल हो गए, वो काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जो हमारा भाई है ये अब्दुल शिरवानी, उसी से पूछिए, बाहलफ पूछिए कि कभी आपने यहाँ मुड़ के देखा था? ये भी आप, मैंने वोट डाले हैं, 85 वोट मैंने इन दिनों में तैयार करके जफर साहब को दिया। 85 वोट कहने से नहीं होता है, उसी से पूछिए। आप कभी गए इसमें सईदपुरा में जाके कभी आपने मुतालबा किया? हालांकि जब वो सैलाब आया था, सैलाब में अब्दुल शिरवानी खुद यहाँ आया, उसने मेरे मकान को देखा, आगे से पीछे से निकल गया है मेरा मकान। अभी आप ही महीना करके आए, वो खोलना पड़ा मकान मुझे। सईद मोहम्मद हुसैन वुज़खा चौगाम सईदपुरा आमित नज़र अंदाज करने और ब्लॉक कायम तम 5 थानिक है सईदपुर योर हेरिंग वुज़खा तो कहें हपर निवान चौगाम तो कहें वुज़खा हपर सोंगलन तो कहें न लगन अत कि गो प्रत दह ब्लॉकस पे योर ब्लॉक अफसर तो सदा हे तुज काम हसा थमत ड्रेन थोमुत हु थोमुत यह थोमुत यप थोमुत तथ पे खेवन काम अलाट कर लगन गाम सभा गसान दिवन दाद फेरियात तत हे अस दीतो हे लिख हसा थो लिखित तुज काम थो लिखित यह हसा वही बस 8 दह 4 दह लगी कम वो पाई लगन तो काम निवन कुछ तो दिवन कुछ तो गसन कुछ आव न सह वो तमी दह यम दह तम वट यपर मंग तम सात घर पत घर फेरान तम पे ना हो ना खुदा ताला यपर अच्छन कंसे तो ना आव तो ना वुची तम तो ना दितो ना अलाक से दितो नजर यस कह ना कुन किस्म सख्ती खा आराम खा बन वट में हट तो यह कर काम कर बह सो ना वुची ना वो प्रॉब्लम ये सा कह फोन नबर नारान मीलस पे पेवान गन फोन करने टावर साड़ने पे योर सड़क पे योर स्टोर से ब्रूम स्टोर ये वनकस यह किरायस पे स्टोर कर्मित स्टोर ये दर्ज अत स्टोरस तुम टावर आव ये तम चलो क्या वन तथ नेटवर्क चलो सह टावर तो सह बिहत अमी मत कि टावर मुतालबा यमी हुकूमत वोट त्रावान सोरे क्या कर अगर अमी हंद बशनकदार ये पुरजोर मुतालबा कर कुन दीजन यह नजर सान कामन कुन शुक्रगुजारी करता हूँ शाकिर साहब की, जिन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, हमारे गांव में आया। तो हम इनकी चैनल के माध्यम से डीसी साहब से, बीडीओ छितरगुल से, और ख़ास तौर हमारे एमएलए साहब है जिनको आज तक हमने आंखों से भी कभी देखा तक नहीं, जो बंदा 1 बार 2 बार 4 बार आया, लेकिन इस चीज़ के लिए कि मुझे वोट चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वोट लेने के बाद मुझे इनके लिए भी कुछ करना चाहिए था। वो बंदा अगर एक बार भी यहाँ आके कम से कम इतना तो देख सकता कि खस्ता हाली क्या है यहाँ के लोगों की। यहाँ पे रही बात हमारे छितरगुल ब्लॉक की, जिसको चलाने वाले मुलाजिम नहीं है, जो कि यहाँ पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है वही उस ब्लॉक को चलाते हैं, उनकी मर्ज़ी चलती है, उनकी मन मर्जी चलती है। वो जहाँ पे बोलो यहाँ पे काम लिखो, काम वहीं पे होगा, वीडियो का कोई हक नहीं है। JRR है, वो कौन से भी जो भी मुलाजिम है उनको इतना ही काम है, उनके घर में आके चाय पियो, खाना खाओ, निकल जाओ। रही बात हमारी यहाँ, जो हमारा वार्ड है सईदपुरा आता है, हम ज़्यादा नहीं 10-11 घर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बंदे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 3 घर यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं। मसला क्या है कि भाई ना तो यहाँ पे कोई पानी की सुविधा है, ना तो नेटवर्क की सुविधा है। जो कि हमारा एक फूड स्टोर यहाँ पे चल रहा था, जो पिछले 45-50 सालों से चलते हुए आ रहा था, लेकिन एट लीस्ट उसका मसला क्या हुआ कि नेटवर्क इशू, जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ा। सबसे बड़ा मसला ये है कि ना को यहाँ पे हमारे नौजवान बच्चे हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल ये ज़माना चल रहा है कि बच्चे को फ़ोन लेके पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं जो कि फ़ोन तक देख नहीं सकते, हमें तो यहाँ से 15-20 कदम घर से बाहर निकलो, फिर दूर जाओ, वहाँ पे जाके नेटवर्क बंदे को ढूंढने पड़ते हैं।
तो अब हमें एमएलए साहब से तो कोई उम्मीदें नहीं हैं, ना तो हम किसी और से उम्मीद रखते हैं। बस हमारा अब आखिरी उम्मीद बची है डीसी अनंतनाग। हम डीसी साहब से निवेदन करते हैं इनके चैनल के माध्यम से कि डीसी साहब की एक नज़र हमारे ऊपर भी दीजिए, यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए। विज़िट नहीं हो रहा है तो आप अपने थ्रू कॉल करके कभी पूछ लीजिए किसी मुलाजिम से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम ये चीज़ इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं। ना तो यहाँ पे नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है। हम तो बार बार ये बात बता रहे हैं कि बच्चे हमारे स्टडी नहीं कर पाते हैं, कि फ़ोन तो ले दिए बच्चों को, लेकिन बच्चा फ़ोन देखे तो नेटवर्क भी होने चाहिए बच्चे को। वाईफाई लगाए तो वाईफाई तो लग नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि वो 2G नेटवर्क पे तो चलेगा नहीं। यहाँ पे तो 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है इस ज़माने में भी, जो कि पहाड़ों में पर्वतों में आज भी 5G चल रहा है।